हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आशा करता हूं आप लोगों की साधना वाले दिन अच्छे जा रहे हों, आप लोगों को कि आपके ऊपर गुरु कृपा बनी हुई हो ताकि आप अच्छी अच्छी साधना कर रहे हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साधना लेकर आया हूँ। इस साधना को करने वाला इंसान कभी भी परिसाधना में असफल नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आपने कई तरीके की परी सुनी होंगी, जिन परी, असला परी हो गई, आपकी शहद गुलाब हो गई, सहरे गुलाब हो गई, मोहम्मद श्री अली की जो होती है, खास प्रिय जिंद परी हो गई, ठीक है, शमशान की परी हो गई, या फिर कब्रिस्तान की परी हो गई। साथ ही साथ जिन लोगों को इसमें दिव्य दृष्टि चाहिए या किसी को ऐसी शक्ति चाहिए जिससे वो लोगों का भला कर सके, चौकी लगा सके, जो चौकियों पे परिकार्य करती है वो आप कार्य करवा सकते हैं। मतलब बहुत तरीके के आपको इससे लाभ मिलेंगे। वशीकरण उच्चाटन में सबसे तेज चलेंगे, मारन ये करती नहीं, उच्चाटन भी ये बहुत लिमिटेड तरीके पे कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप परी का इस्तेमाल अपनी उसे बीवी बनाने के लिए करना चाहते हैं, माँ बनाने के लिए करना चाहते हैं, या बहन बनाने के लिए करना चाहते हैं, तो आप लोगों को परी साधना से पहले यह अमल करना बहुत ज़रूरी है। इस अमल को करने वाला इंसान जो है कभी भी परी साधना में मात नहीं खाता है, और इस साधना को करने के बाद परी आपकी जो है एक बारी में ही सिद्ध हो जाएगी, यानी कि एक दिन की साधना में सिद्ध हो जाएगी। खुद का आजमाया हुआ अमल दे रहा हूँ, जिससे मैंने भी अपनी परी साधना सिद्ध करी थी, और वो साधना मेरी सफल भी हुई थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने उस परी को त्याग दिया था। और त्यागने के बाद मैं आप लोगों के लिए ये अमल लेकर आया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा साधना मार्ग के बारे में आपको मैं थोड़ा डीपली बता देता हूँ कि कैसे कोई चीज़ कार्य करती है मुस्लिम चीज़ों में। मेरा भी बड़ा शौक था शुरू-शुरू में कि मेरे को मुस्लिम तंत्र में महारत चाहिए, क्योंकि मुस्लिम तंत्र ना सबसे जल्दी चलने वाला होता है, क्योंकि आपको पता है हर जगह-जगह पे इनके स्थान होते हैं, पीर होते हैं, मस्जिद होते हैं, जिस वजह से ऊर्जा इनकी जागृत रहती है। जैसे हिंदुओं में हमारे काल भैरव और मरघट की कालका, बाबा कलवा पौन, बुलाकी, मतलब ये सारे जो हैं हमारे एग्रेसिव और जागृत शक्तियों में से एक है। अगर मुस्लिम चीज़ें आपको सीखनी है, मुस्लिम इल्म में महारत चाहिए, या मुस्लिम हर तरीके से करना चाहते हैं, तो ये एक मैं बहुत बेस्ट तरीका आपके लिए लाया हूँ, जो लोग साधक हैं। और जो है आपको ये सिद्धि आसानी से 21 दिन के अंदर प्राप्त हो जाएगी, और उसके बाद आप जैसे ही परिसाधना करेंगे वो सफल हो जाएगी। तो इस चीज़ के काफ़ी बेनिफिशियल हैं। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली वो लोग गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक कोई साधना सफल नहीं करी है, उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, खासकर मेरे वो चेले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो साधना एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हर कोई सफल नहीं हो पाता पूरी मेहनत करने के बाद भी। इसमें आप भगवान का कोई दोष समझो, खुद का दोष समझो, कोई कमी समझो, कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन उसका ये सब बोलने से कि हमने मेहनत करी, हमें सफलता नहीं मिली, हम ये सब चीज़ें नहीं मानते, ये वो करके छोड़ना ठीक नहीं। ज़िंदगी में कष्ट हर किसी के हैं, मेरा भी बहुत सारा दुःख है। आप लोगों को लगता है मैं साधक हूँ, अच्छा कमा रहा हूँगा, ये कर रहा हूँगा, वो कर रहा हूँगा। मैं देखो अभी तक ईमानदारी पे चलता हूँ। मैं अपने चेलों से, जितने मेरे चेले, आप किसी से भी पूछ लेना एक बार कि गुरुजी कैसे हैं नेचर के, वो सब बता देंगे कि मेरा नेचर ना तो लालच वाला है, ना ढोंग ढसूसले वाला है। अगर प्रॉब्लम में होते हैं प्रॉब्लम काटता हूँ, कई जगह होते हैं मैं प्रॉब्लम नहीं काट पाता हूँ, या फिर मैं जा नहीं पाता हूँ, तो वो चीज़ मैं कैसे किसी को समझाऊँ कि मैं अकेला हूँ, काम इतना ज़्यादा है, ऊपर से अपनी गुरु सेवा, देवताओं की सेवा, अपनी साधना छोड़-छोड़ के मैं लोगों के पीछे-पीछे जाता हूँ कि वो लोग अपने कष्ट से निजात पा सकें। और कई तरीके के इश्यूज़ होते हैं, मैं फिर भी हार नहीं मानता रोज़। जिस वजह से अभी मेरे को मेरे डॉक्टर ने, जो है हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने मुझे डिप्रेशन क्लियर कर दिया है, और बहुत तरीके के इश्यू कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि आपने माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। और आप खुद बताओ, एक साइकियाट्रिस्ट भी है जो मुझे गुरु ही कहती है, क्योंकि जब वो स्टडी कर रही थी, वो जब बीमार पड़ी थी, तो उसे ठीक भी मैंने ही करा था। बाबा केसरमल की, बाबा कलवन की जो है आशीर्वाद है, जिस वजह से आज जो साइकियाट्रिस्ट बनी है, और उसका काफ़ी मैं कहना चाहूँगा कि आपका अंजलि, कि आपने मेरा बहुत साथ दिया आगे तक, और आप बहुत अच्छी डॉक्टर हो। बस बाबा आप पे कृपा बनाए रखें। तो ये सब बातें होती हैं कि साधना मार्ग कोई हल्का मार्ग नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम होती है, हर जगह दिक्कत होती है। साधनाएँ सफल करनी है, घर से बाहर निकल के ही करनी पड़ेगी। जो लोग आपको ये बोलते हैं घर के अंदर भूत प्रेत जिन जिन्नात सिद्ध होते हैं, देखो ये चीज़ ढकोसलेबाज़ी है, गलत बात है। मैं नहीं चाहता कि कभी आप अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम ले लो ऐसे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जो सिद्धि लाया हूँ, इसको कहा जाता है हमारे में वैसे इलम खास, ठीक है? इलम खास जो सिद्धि होती है, खास तरीके की सिद्धि है, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा जिन और परियां कैद होती हैं। आप पे डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो। आप चाहो तो इसका इस्तेमाल करके, जैसे आप पे परिमंत्र नहीं है, लेकिन आप इस
विधि को यूज़ करके जो है परिसिद्ध कर सकते हो, जिन जिन्नात भी सिद्ध कर सकते हो। एक इल्म हज़ार काम है। और एक खासियत और, इसमें जो चीज़ें सिद्ध करोगे वो पवित्र चीज़ें होंगी, कोई तामसिक चीज़ नहीं होएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है धैर्य रख के और इस साधना को सफल करें, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये साधना जो है कैसे और कब शुरू होएगी। लेकिन ये साधना गुरुमुख लोग ही कर सकते हैं, जिनके पास गुरु मंत्र और इलम की असली शक्ति है। जो लोग अभी नए साधक हैं उन्हें पहले इलम सिद्ध करना आना चाहिए। इलम सिद्ध करने के लिए कुछ टाइम के लिए मुस्लिम रीति रिवाज में रहना होता है और काफ़ी तरीके की चीज़ें करनी पड़ती हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी साधना करनी कैसे है। सबसे पहले तो जो आपको मैं अमल बता रहा हूँ, ये देखो, ये होएगा जुम्मे रात की जो चांद निकलता है ना पहला, मतलब जब चांद की शुरुआत होने वाली होती है, शुरू चांद की पहली जुम्मे रात में इसे शुरू करना है, ठीक है? इसको जो हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम भगवत कृपा। भगवत कृपा जैसे शिव पुराण को सिद्ध कर लेता है इंसान, तो उसे भोले बाबा की आदि शक्ति प्राप्त हो जाती है, एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जो लोग दरबार लगाते हैं वो भी ज़्यादातर शिव पुराण जैसे हो गई, मंजूषा हो गई, ये सब चीज़ सिद्ध करते हैं। दिवालन वगैरह भी उन्हीं में ही आ जाती है प्रॉपर, ठीक है? अब क्या करना है इसको मैं बताता हूँ। ये एक ब्रह्मचर्य साधना है। ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से जो है पालन करना है। स्त्री का टच तक नहीं होनी चाहिए आपसे, ऐसा पालन करना है। ना घर की बहू हो, बेटी हो, कुछ भी नहीं हो। अपना खाना खुद बनाना है, एक टाइम का खाना खाना है। भोग प्रसाद में आपको इन्हें मीठा चढ़ाना है। सबसे पहले क्या है मैं बता रहा हूँ, इलम थोड़ा हार्ड है तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो आपको, जैसे आप साधना से फ्राइडे को शुरू करोगे तो फ्राइडे से पहले एक दिन पहले आपको पूरे 8 घंटे अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। मतलब गुरु की शरण में रहना है। जरूरी नहीं विधि पूर्वक करो, गुरु मंत्र भी ओम नमः शिवाय मंत्र की तरह होता है कि कोई विधि नहीं होती। आप इसे कैसे भी अपने अकॉर्डिंग सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है? अब आप इसे सिद्ध करने के बाद एक दिन पढ़ने के बाद ऊर्जा हो, अगर आप पूरा 8 घंटा नहीं बैठ सकते तो 4-4 करके बैठिए, मतलब एक हैबिट रखिए। और गुरु मंत्र सिद्ध करना हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है उसे शिव मंदिर में शिवलिंग के आगे करा जाए। उसका जाप 1000 गुना फलदायी होता है घर में करे हुए जाप से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें आपको समय जो रहेगा आपकी साधना का वो रहेगा 3 बजे, यानी कि फ्राइडे की सुबह को 3 बजे ये साधना आपको करनी है। करने के लिए सबसे पहले तो आपको वजू करना होगा। वजू हमारे में एक होता है, जैसे संकल्प ले लिया, मतलब होता है वजू। इनके में कई तरीके की चीज़ों को हम वजू कह सकते हैं, और मुस्लिम चीज़ों में मुझे खास आइडिया होता नहीं है कि वजू हम किसे प्रॉपर कहते हैं, ठीक है? तो आप लोग वजू करो। वजू करने के बाद जो है आपका जो है सर पे कोई कपड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साधना एक फ़कीर वाला साधना है, ठीक है? मतलब एक फ़कीर लोग करते हैं इन साधनाओं को, जो पीर की गद्दी लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, सुबह का टाइम है लगभग 3 बजे की आपकी जो साधना है, उससे पहले 2:30 बजे पहुँच के जहाँ आप ये साधना करेंगे, ये साधना होगी खुले में, घर के बाहर एक पवित्र जगह में। अगर पवित्र जगह नहीं है तो आप छत पे कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको देखे ना साधना करते हो, छत ऊँची है तो ही कर सकते हैं, वरना घर जाके आप आराम से साफ सुथरा करके कर सकते हैं। आपको ये साधना करनी है, ठीक है? आपको सबसे पहले क्या करना है कि नीचे की तरफ मुंह करके खड़े होना है, ठीक है? पैर आपके नंगे होने चाहिए, वस्त्र आपके फ़कीरन हो, यानी कि जो फ़कीर लोग पहनते हैं वो वाले होने चाहिए। जो आपकी आकृति है पूरी बिल्कुल ही फ़कीरों वाली बना लेनी है। और जो इंसान लगभग 2 घंटे 3 घंटे तक खड़ा हो सके, मतलब बैठे ना, सिर्फ खड़ा हो सीधा, हिले डुले ना ज़्यादा, वही इस साधना को सफल कर सकता है। टफ है थोड़ी सी, लेकिन क्या है, साधक अगर बनना है तो आपको टफ चीज़ें फेस करना ही साधक कहलाया जाता है। साधक का मतलब जो ठोस ठोस रहे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले और आपको जो है, ठीक है, 2 घंटे तक खड़े होकर ये साधना जो करनी है, इसमें आपको जो पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है भगवान के आगे अपनी मनोरथ रखनी है कि आपको कैसी सिद्धि चाहिए या क्या चाहिए आपको। मोस्टली हम लोग इसे परी में यूज़ करते हैं। मेरे जो चेले थे और जो मेरे गुरुजी के चेले थे, उन्होंने, जो जिन होते हैं, जिनों के बादशाह होते हैं, जिन खईस कहते हैं हम उन्हें, और वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जिनों के बादशाहों में से एक है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे को बक्तावल में इन्हें जिन खईस बताया जाता है। मतलब जिन खईस उस जिन को कहा जाता है जो सभी जिनों के ऊपर बादशाह बन के बैठता हो। इनकी सवारी होती है लाल कलर का आसन, जैसा अलादीन में आता है। सबसे पहले तो आपको उनसे इजाज़त लेनी है, उसके बाद खड़े होकर ये बोलना है कि मैं इस साधना को परी के लिए कर रहा हूँ, आप मुझे परी प्रदान करें ताकि मैं अपनी साधना को सफल कर सकूँ, ठीक है? और आपको इसको करने से पहले जो हो सकता है, जी भर के प्रार्थना करनी है। आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, जी भर के प्रार्थना करनी है कि भगवान कर दो, मैं इस विपदा में, उस विपदा से निकाल दो आप मेरे को। जो भी है आपके दिल की इच्छा, वो बोलने के बाद ही जो होती है दाऊद शरीफ, ठीक है, 100 बार पढ़नी है। दाऊद शरीफ 100 बार पढ़ने के बाद, ठीक है, 100 बार आपने पढ़ ली उसके बाद फिर आपको जो है सूरा की जो इनाम होती है ना,
मैं आपको आयत बता रहा हूँ, एक आयत आपको 108 बार और पढ़नी है, ठीक है। आयत है आपकी, पाक एल उसी रसल अहद, पाक एल उसी रसल अहद, ठीक है। आपको जो है ये पढ़ना है। ये पूरा करने के बाद आपको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपने प्रभु के आगे सारी बातें रख देनी है और उनसे दुआ मांगकर ये कहना है। ये एक मुस्लिम इलम है, तो इसलिए इसमें आपको पता है कि भगवान कौन होंगे, इसलिए आपको दुआ मांगनी है कि हे अल्लाह, मेरा ये जो अमल है, ये जाल मन लहा, ये जो अमल है, मैं इस अमल की मनोरथ चाहता हूँ। ये जहल मन मनलाल का मतलब होता है आप अपने जो भी प्रकट कर रहे हो चीज़ों को, उनके लिए आपको फिर इसे 100 बार पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको अपने दोनों हाथों की, ठीक है, दोनों हाथ बाबा जैसे होते हैं, हम बाबा के आगे फैलाते हैं अपने कि बाबा हमारी झोली भर दे, ऐसे ही हे अल्लाह मेरी झोली भर दे इससे, ठीक है। उसके बाद अपने मनोरंजन के बीच में आपको जो है खूब रोना है, खूब ये कहना है कि बस मुझे ये सिद्धि प्राप्त करवा दीजिए, आपका एहसान रहेगा, ये करके मैं इससे ये भला करूँगा, वो भला करूँगा, ये करना है। बस एक दिन का अमल आपका समाप्त हो। इसी प्रकार आपको 21 दिन तक ये साथ करनी है। ये चीज़ असंभव नहीं है और ये कहीं मात नहीं खा सकती और इसमें रत्ती भर भी शंका नहीं है कि नहीं है। और कोशिश ये रखना कि अपने पैरों में कष्ट हो, आपके पैरों में बहुत कष्ट हो, आपसे खड़ा ना हो जाए, बैठा ना जाए, ऐसी आपको करनी है, मतलब एक तरीके से तप करना है। जो इंसान इसे कर गया वो इंसान कभी भी मुस्लिम इलम में साधक साधना में मात नहीं खा सकता, खासकर परी साधनाओं में। और इसकी एक खासियत बताता हूँ कि इससे परियों की जो रानी होती है, ठीक है, सिरपा जिसे कहते हैं, शैतान की बेटी हो गई आपकी, और सफ़ेद उल्लू का जादू हो गया, और मॉर्बियस का जादू हो गया, और कई तरीके की जो सिद्धियाँ होती हैं, मनोरथ सिद्धियाँ होती हैं, उसके लिए ये आपकी हेल्प करेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो लंबा बनाई कि आप लोग समझो चीज़ों को कि मुस्लिम तंत्र भी अच्छा है, हमारा तंत्र भी अच्छा है, हमारे तंत्र की तो काट ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस बहस में लगोगे कि नहीं हम तो हिंदू हैं, हम हिंदू ही चीज़ें करेंगे, मेरा मानना ये है कि आपको जो चीज़ फ़ायदा दे आप उसकी तरफ जाएँ। ये मत देखिए कि धर्म क्या है। पहली बात तो साधक को कभी धर्म नहीं देखना होता कि वो किस धर्म से है। वहाँ मैटर खाली उसका इष्ट, वो और उसका गुरु करता है कि गुरु शिक्षा क्या देता है और दीक्षा क्या देता है। इसलिए मैं आप लोगों से चाहूँगा जानना कि अपने गुरु पे हमेशा विश्वास रखें। गुरु कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। शर्त ये होती है कि आपका गुरु कभी लालची ना हो, ढोंगी टाइप का ना हो। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा कि थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ सके। अभी चैनल का रेशियो फिर गिर गया है, हो सकता है मेरी वीडियो लोगों को पसंद नहीं आई मसान वाली, तो मैं कोशिश रखूँगा कि आप लोगों के लिए आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाऊँ। आप मेरे को कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए करिएगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए और कौन सी नहीं। जिन लोगों को गुरु दीक्षा चाहिए वो लोग गुरु दीक्षा ले सकते हैं, 980 रुपये चार्जेस हैं। और हाँ, जो लोग साधनाओं में आना चाहते हैं, जो लोग दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कॉल ना उठाऊँ तो आप मेरे से व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कीजिएगा। थोड़ा बिजी होने के कारण मैं रिप्लाई तुरंत नहीं दे पाता, हाँ, लेकिन रात के समय में ज़्यादा चांसेस होते हैं मैं रिप्लाई आपको दे सकता हूँ। और जो साधक है प्लीज़ कभी प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, वरना आपके अच्छे लग जाएंगे और आपकी साधना जितनी सिद्धि करी होंगी सारी खंडित हो जाएंगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग ना डाइवर्ट करें, अच्छे से साधना करें, अच्छे से इलम करें। बाबा आपकी हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, भोले बाबा की कृपा बनी रहे, गुरु कृपा बनी रहे, आपके माता पिता का आप पे आशीर्वाद बने रहे। जब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जय मेरे बाबा केसरमल की, जय मेरे बाबा कलवापन की, सदा ही जय हो।